हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स AKTU UPTU। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BE 101201 ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 इतना कर लो, टॉप कर जाओगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस काफ़ी लेंदी है। अगर आप खुद से करने बैठोगे ना, काफ़ी टाइम आपको लगेगा। हो सकता है कि आपको 10 से 12 दिन लग जाए अगर आपने पहली बार इलेक्ट्रिकल छुआ हो। इससे पहले कभी आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, तब भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप पूरा सिलेबस भी नहीं कवर कर पाओगे और आपको लगेगा यार कि यार मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एक डाउट होगा। पर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे ना, आप पास से नहीं, आप आराम से मैं लिख के दे सकता हूँ। आपका जो नंबर है ना, वो 40 से 50 के बीच में आ जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस है ना वो यहीं से आएंगे। ठीक है, नंबर कितना 40 से 50 के बीच में आ जाएगा आराम से आपका। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस और अच्छी कर ली ना, बिकॉज आपके सर के डायग्राम आते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ना, तो नंबर से अधिक भी हो सकता है, पर पेपर वही आएगा जो मैं बताऊँगा। ठीक है, नंबर सेकंड बात शुरुआत में सुन लो यार, बच्चे सुनते नहीं है, स्किप कर देते तो उन्हें लॉस होता है। देखो, क्वांटम जितना भी न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ सब क्वांटम से लगाना है। बुक के चक्कर में मत पड़ना, बुक लगा भी नहीं पाओगे, टाइम इतना नहीं है कि आप लोग बुक लगाओ। आपको क्या करना है, क्वांटम। क्वांटम कहाँ मिलेगा यार, टेलीग्राम चैनल बना रखा हूँ यार, ज्वाइन कर लो यार। सारे क्वांटम वहाँ अप्लीकेबल हैं यार। अभी मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का डाला हूँ यार, इलेक्ट्रिकल का जाओगे तो ऊपर एक बीटेक वाला करके मैं साइट अपलोड किया हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लो यार। ठीक है, अदरवाइज मैं खुद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लो, आपको क्वांटम मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वांटम से ही न्यूमेरिकल आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे, 6 का 12 कर दे, 12 का 6 कर दे, और खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आप लोग पहली बार दे रहे हो भाई, मैं तो करीबन, आप बता दूँ, मैं तो करीबन 4 से 5 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज है कौन चीज़ कब आएगी। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं। जो आपका यूनिट नंबर 1 है ना, वो क्या है, DC सर्किट है। सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, बोनस क्वेश्चन कह सकते हो। मैं 2 नंबर के क्वेश्चन बताता नहीं हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। देखो, नोडल एनालिसिस को आपको सेक्शन नंबर B में भी क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन नंबर C में भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 14 मार्क्स का आपका नोडल एनालिसिस आएगा। मैथ्स एनालिसिस का 7 नंबर का सेक्शन नंबर C में क्वेश्चन मिलेगा, 21 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 से। आपको करना कितना होगा, 14 मार्क्स का। ठीक है, तो आप चाहो तो ओनली नोडल एनालिसिस पढ़ के जाओ, सेक्शन B भी अटेम्प्ट हो जाएगा, सेक्शन C भी अटेम्प्ट हो जाए ईजिली। बट मैथ्स एनालिसिस भी सिंपल है भाई। कभी कभी होता है कि नोडल का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे आप लोग, तो मैथ्स एनालिसिस का सेक्शन C में कर लेना। KCL KVL लगाते हैं उसमें, ज़्यादा कुछ लगाते तो है नहीं। KCL किरचॉफ करंट ला, KVL किरचॉफ वोल्टेज ला, और मैथ्स एनालिसिस सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। नोडल से 2 में बनेगा, सेक्शन B में भी बनेगा, C में भी बनेगा। ठीक है, इससे दोनों में बनेगा, B में भी बनेगा, C में भी बनेगा, इससे सिर्फ C में बनेगा। ठीक है, 14 मार्क्स का आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 नंबर में कॉमन क्वेश्चन है, यूनिलेटरल बाईलेटरल एलिमेंट का, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट का। ये आप किसी ईयर के पेपर देख लेना, सब में पूछता है यार, बिकॉज ये सिलेबस है यार, ये पूछता है, इसके अलावा पूछेगा कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर लेना। अब काफ़ी आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है यूनिट नंबर 1 का। इसमें थेवनिस थ्योरम था, और आपका सुपर पोजिशन थ्योरम था, इसमें स्टार डेल्टा थ्योरम था, इसमें ये सब हटा दिया गया, जब से आपका 20 सीरीज आया। पहले तो बहुत लेंथी पेपर होता था यार, बहुत बच्चों की बैक आती थी, आपका 20 सिलेबस काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करोगे, यूनिट नंबर 2 क्या है, स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितने में बता रहा हूँ, ओनली 5 क्वेश्चन बताया हूँ, जबकि यूनिट बहुत लेंदी है। आप देखोगे ना 40 से 45 क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 2 में, मैंने कितना बताया है, सिर्फ 5 क्वेश्चन बताया है। एग्जाम में लिख के दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर देगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस समझ लेना, हो जाएगा काम। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो बन सकता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, फॉर्म फैक्टर पे फैक्टर पूछेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज सिग्नल। कॉमन क्वेश्चन सेक्शन नंबर B में पूछ लेता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ऐसे पूछता है आप, कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर ड्राइव करने को बोल देगा RLC सर्किट की। ठीक है, साथ साथ आपको फेजर डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बनता है, आपके एग्जाम में प्रिपेयर कर लेना इसको। इसमें मुझे 100% लिखना चाहिए था यार। ठीक है, मैं अब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बनते ही बनता है आपके एग्जाम में। नंबर सेकंड देखो यार,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आपसे बोलता है रिलेशन बताइएगा लाइन इन फेज वोल्टेज इन 3C स्टार कनेक्टेड सर्किट, और न्यूमेरिकल बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल क्वांटम में दिए गए हैं, इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल क्वांटम में दिए गए सारे लगा के जाना। ओनली ये न्यूमेरिकल मत लगा के जाना, ये तो लगा के जाने जाना है। इस टाइप के भी काफ़ी न्यूमेरिकल हैं। इस टाइप समझते हो, लाइन करेंट, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, इस टाइप की न्यूमेरिकल काफ़ी दिए। करीबन आप मान लीजिएगा 5 से 6 न्यूमेरिकल आपके क्वांटम एप्लीकेबल है, मैं देखा हूँ अवेलेबल है उसमें। आप सारे क्वेश्चन लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा, ये मेरी तरफ से श्योर हो जाइएगा आप, ठीक है। इसके बाद देखो यार, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप फेज इन लाइन 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एंड देखो ये क्वेश्चन सेम ही है, फेज इन लाइन ऊपर भी लिखा है फेज इन लाइन 3 फेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार बन चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं लिखा हूँ। इसके बाद आगे देखो आप लोग यार, ये भी बन जाएगा आपसे बैंड विथ हुआ, अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हुआ इन सीरीज यूनिट सर्किट, आपसे ड्राइव करने को बोल देगा, बन सकता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन बताया, 5 में जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, एक तो ये हो गया 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ये भी 100% देखने को मिलेगा। ये थ्योरी वाला तो अलग से मैं लिख भी दिया हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सारे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर 3 की बात करते हैं। 3 आपका ट्रांसफार्मर है, नाम कितना छोटा है यूनिट उतनी बड़ी है, ठीक है। अब तब भी सिलेबस थोड़ा कम कर दिया, ट्रांसफार्मर में पहले इसमें और सिलेबस था, बहुत ज़्यादा था। पहला क्वेश्चन जो बनता है न्यूमेरिकल बनता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप देखोगे तो AK2 का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये AK2 का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कह सकते हो यार AK2 हर बार पूछता है फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में ये AK2 का फेवरेट क्वेश्चन है, AK2 हर बार क्वेश्चन को पूछता है, हर बार। अभी तक आपके 20 सीरीज के 4 पेपर हुए हैं, 4 पेपर में 3 पेपर में ये सेम टू सेम क्वेश्चंस, ना कोई वैल्यू चेंज किया है, AK2 ने पूछा है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट है यार, आपके में फिर से पूछ दे तो आपको प्रॉफिट है, आपका 7 नंबर बन जाएगा, खत्म कहानी। मुझे क्या मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस 7 नंबर बनना चाहिए मेरा बस, तो इसको पेपर कर लेना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। इसके बाद देखो सारे पढ़, इसमें किसी को स्किप मत करना, सिलेबस बहुत लेंदी है, आप इसमें कोई स्किप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे पेपर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करो, इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन बनता है, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा जैसे लिखा हूँ, थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसमें, ठीक है। ये ड्रा का मतलब समझते हो ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट का, ठीक है। ध्यान रखना, डायग्राम पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो यार, ये भी 2 नंबर में 7 नंबर में बनते ही रहता है यार। वर्किंग प्रेशर पूछ लेता है और ड्राइव EMF इक्वेशन पूछता है, EMF इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी मैं बता दिया हूँ नीचे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप क्वांटम में दिए गए सारे लगा डालना, ठीक है। इसके बाद नो लोड का क्वेश्चन बनता है, ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ द आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 करके जाने हैं। न्यूमेरिकल के इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वांटम में काफ़ी एप्लीकेबल है, वो लगा लेना, नंबर और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट मशीन है, इसमें भी क्या है, पहला लिख दिया 100%, मतलब आता ही आता है। नंबर 2 यार भाई पूछेगा सिंगल फेस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, आते ही आता है। इसके बाद सिंक्रोनस वाला हुआ, ये भी आते ही आता है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ट्रेंड, मान लो आते ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है यार, बनता है फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला पता हो न्यूमेरिकल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके क्वांटम में और भी दिए गए हैं, तो क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है क्वांटम में, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेनेशन में क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस ब्रीफली द टाइप्स ऑफ बैटरी एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी नेसेसरी डायग्राम, कॉमन क्वेश्चन है, बनता है। सेक्शन नंबर B में आपका क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, आप प्रिपेयर कर लेना इसको। इसके बाद कोई डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, ठीक है। अर्थिंग को स्पेशली पूछ लेगा, उसके नेसेसरी बताइएगा, स्पेशली आपसे पूछ लेगा अर्थिंग के बारे में ही, 2 नंबर में पूछ लेता है, 7 नंबर पूछ लेता है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, अर्थिंग ग्राउंडिंग दोनों को डिटेल में पूछ लेगा, ठीक है। आल्सो डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ अर्थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं अर्थिंग से, ठीक है। फिर बनता है केबल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक कोई केबल है EXL PE करके, उस केबल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नाम लेके पूछ लेता है। MCB से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बताए, उन 4 को प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अरे एट लास्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता दिया हूँ यार,
तो आप PDF को सही करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता दिए हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करनी है। एग्जाम टाइम पे जाओ, देखोगे पेपर वही आएगा जो मैं बताया था। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्टेंट से कर लेना। जय हिंद, जय भारत।